भगवान का, मुनि राजों को। ये इसलिए बताया जा रहा है, ये पूरे देश में सुनते हैं लोग, है ना, विदेश में भी सुनते हैं, इसलिए बताया जा रहा है सबको कि हम कई बार ये विषय बता चुके, लेकिन फिर से पुनः पुनः, इसलिए नए लोग आते हैं हमारे पास, पूछते महाराज जी क्या सूतक में हम छू सकते हैं आपको कि नहीं छू सकते। नए लोग सुनते नहीं हैं, उनको मालूम भी नहीं है। छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं, जब हम बताते हैं तो वो नहीं सुनते, और जब अलग से समस्या आती है तो पूछते हैं। तो ये सबके लिए बताया जा रहा है कि देवशास्त्र गुरु का स्पर्श वर्जित है, अभिषेक, द्रव्य पूजा, आरती, गंधोदक का पात्र छूना भी निषेध है। कोई अगर गंधोदक देता है तो ले सकते हैं अपन सूतक में, दूसरा लेकिन अपन स्पर्श नहीं करें उसको, वो देगा अपन को जल, अपन गंधोदक ले लेंगे, लगा लेंगे, है ना, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आहार भी दूर से देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मंदिर में भी 2 दिन तक इस प्रवेश नहीं करते हैं, बाहर से दर्शन कर, तीसरे दिन शुद्धि हो जाती है मरण के बाद। तीसरा बोलते ना, जो तिया, अलग अलग जगह अलग अलग बोलते होंगे, तीसरा बोलते हैं। तीसरे दिन शुद्धि होने के पश्चात समाज के लोग ले जाते, लेकिन गर्भगृह में प्रवेश नहीं करते हैं जब तक सूतक चल रहा। सूतक का मतलब पूरे दिन, सूतक का ये नहीं कि एक दिन, पूरे दिन गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना। महाराज जी अगर कहीं हैं संत निवास में, संत निवास में तो दर्शन करने में कोई बाधा नहीं, ऐसे प्रवचन सुनने में कोई बाधा नहीं है सूतक में, क्योंकि सूतक में छूने का मना है, सुनने का मना नहीं है। अपन लोग पूजन भी भाव पूजा कर सकते हैं, कोई निषेध नहीं किया भाव पूजा का, सिर्फ द्रव्य पूजा का निषेध किया है, क्योंकि अपन सूतक है तो अपन द्रव्य चढ़ाएंगे तो अपनी द्रव्य अशुद्ध मंदिर में जाएगी, इसलिए वो अभिषेक, आहार, दान आदि का निषेध किया गया। अपनी बसती का मतलब अपना मकान भी सूतक में दान नहीं कर सकते अपन। दान का मतलब किसी महाराज को रुकवाना, कोई धार्मिक क्रियाएं करवाना, वो नहीं करवा सकते। दान तो बोल सकते, आप बोली ले सकते हैं सूतक में, लेकिन दान नहीं कर सकते, मतलब पैसा बाद में देना। सूतक के समय जब तक सूतक चलेगा दान नहीं दे सकते, दान की बोली ले सकते हैं। इसी प्रकार से अब कोई अन्य वस्तु अपन टेबल वगैरह कभी किसी को देना जरूरत पड़ी, वो बात अलग है। अपना सूतक अगर अपने यहाँ चल रहा है तो अपन चौके आदि के लिए भी मकान नहीं दे सकते, अपना अशुद्ध रहता है उस समय, सूतक के समय अपना बसती का बोलते हैं मकान को। तो बात चल रही थी कि वैयावृत्ति आदि भी नहीं कर सकते हैं। तो अब बाहर से दर्शन करने में कोई बाधा नहीं है, लेकिन दर्शन करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है सूतक में, चाहे आप लकड़ी में भी गए हों, शमशान गए हों, तो स्नान करके आए, दूर से दर्शन कर सकते हैं मानस स्तंभ के, ऐसा दर्शन का निषेध नहीं किया। प्रवेश का निषेध है लेकिन मंदिर में, क्योंकि उस दिन शमशान गए हैं, शुद्ध रहे अपन। अभी और आगे चर्चा होगी इस संबंधी। इसी प्रकार से मोबाइल में कई लोग पाठ करते हैं, वीडियो डली रहती हैं, फोटो, मंत्र आदि। अब ये वाला वैकल्पिक विषय है, इस संबंधी हमारा कोई समर्थन भी नहीं है, विरोध भी नहीं है, क्योंकि हम इस संबंधी कुछ नहीं बोलेंगे। इस संबंधी जो शास्त्रों में लिखा है तो बस फोटो वाले जो होते हैं ना मुनिराजों के, ऐसे कोई भी चीज़ हैं, मंत्र हैं जिनमें वो ग्रंथ नहीं छू सकते हैं। बाकी सामान तो अब जैसे अखबार में भी फ़ोटो आती हैं, पंपलेट में भी आती हैं, वो बात अलग है। लेकिन मंत्र आदि जो है ना, जिनमें ऐसी पुस्तकें, ग्रंथ आदि नहीं छू सकते। महिलाएं बगल में बैठ के कोई पूजन कर रहा है तो उसके साथ पूजन कर सकती हैं, सुन सकती हैं। कोई व्रत है वो भी कर सकती हैं सूतक में, माला भी फेर सकती हैं, ऐसा लेकिन करते हैं कि व्रत वो खंडित नहीं होगा जिससे, लेकिन माला हाथ से गिन सकते हैं अपन। माला अगर मंदिर की भी फेरते हैं तो वो शुद्ध मंदिर की माला नहीं फेरना, घर की माला फेर सकते, बाद में शुद्ध कर सकते हैं। या सबसे अच्छा नहीं तो हाथ से फेरो, या गेहूं के दाने रख लो 108, चावल के दाने रख लो, उससे फेर सकते माला, है ना। कोई कंकड़ भी रख सकते और लकड़ी कुछ भी रख लो, ऐसे उससे गिनते जाओ, मालाएं हाथ से गिन लो तो कोई दिक्कत नहीं है। माला करने में कोई दिक्कत नहीं, व्रत उपवास करने में कोई दिक्कत नहीं। पूजन भी कर सकते, भाव पूजा बाद में भी अगर शक्ति है तो उपवास आदि बाद में कर लो, एकासन बाद में कर लो, और नहीं तो हमारे हिसाब से हम अपनी बता रहे हैं, उपवास कर सकते हैं एकासन में, कोई दिक्कत नहीं। पूजन भाव पूजा कर लो और बाद में जब हो जाए सूतक तो बाद में डबल कर लो पूजन कर सकते। मतलब ये हमारे विचार हैं ये, क्योंकि सूतक में उतनी समस्या नहीं, अन्य समय समस्या रहती है कि उस समय अपन व्रत उपवास नहीं कर सकते।
अब विषय आ रहा है कि बाल कटिंग आदि का सूतक कितना रहता है। तो हम लोग जब ब्रह्मचारी अवस्था में तो 6 घंटे का पालन करते थे। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा ये, ना 6 घंटे लिखा कि कितने घंटे, ये तो व्यवहार में लोक प्रचलन में है 6 घंटे, 2.5 घंटे, 2 घंटे। अब अपन सेविंग करवा के आते हैं तो कम से कम 48 मिनट तक आहार नहीं दे सकते, ना पूजन कर सकते। तो सबसे अच्छा अभिषेक कर लो, पूजन कर लो, आहार दे लो, उसके बाद सेविंग करो। कटिंग भी करवाना तो दोपहर में जाओ, अगर कटिंग करवाने गए तो फिर 6 घंटे को फ्री हो गए, या 2.5 घंटे भी लगेगा, 2 घंटे। तो ये कारण वो है कि जो बाल है ना, मुनिराज भी जब केश लोंच आदि करते उपवास होता है। क्यों होता है? ब्लड निकलता है, और जो बाल होते हैं ना वो मांस के साथ आते हैं। वो जब निकालते हैं ना बाल, हम लोग खींचते हैं ना, तो मांस का टुकड़ा रहता है उसमें छोटा सा। क्योंकि वो कहाँ लगे ये बाल बताओ? काय में लगे बाल? खेती काय में होती हम लोगों की, बालों की खेती काय में होती? मांस के अंदर होती। इसलिए उपवास का है कि इतनी सारे संक्लेश परिणाम हो जाते हैं, उस दिन खून भी निकलता है, मांस भी बहुत सारा रहता है, तो अशुद्धि हो जाती है। उस कारण से जब मुनिराज उपवास करते हैं तो आप लोगों को भी स्नान करने का विधान लिखा है। मुनिराज तो स्नान करेंगे नहीं, हाँ शुद्धि जरूर करते हैं हम लोग, सिर की घी आदि लगा के और वो पानी से जल से धो लेते हैं, तो लेकिन वो शुद्धि नहीं हो पाती, इसलिए उपवास लिखा है। तो जब मुनिराज उपवास करते तो आप लोग कम से कम इतने घंटे जिनवाणी वगैरह नहीं छू सकते। आहार धार्मिक क्रियाओं के लिए मना है, बाकी वैसा सूतक नहीं रहता बाल कटिंग का, ये लोक प्रचलन में लिखा है ऐसा। अब आगे तो इस प्रकार हमने पहले बता दिया कि किसी का बंटवारा या वैमनस्यता भी है तो भी सूतक लगेगा। ये नहीं कि हमारी उनसे पटरी नहीं खा रही तो काय का सूतक है ना, ऐसा नहीं लिखा। ये कहीं शास्त्रों में लिखा आपकी पटरी खाए चाहे नहीं खाए, आपके 9वीं पीढ़ी तक ब्लड का संबंध रहता है। ब्लड रिलेशन बोलते ना जिसको, खून का संबंध 9वीं पीढ़ी तक रहता है, इसलिए सूतक का विधान है। जो पीढ़ियों दर पीढ़ी वो चला आता है संबंध, उसके कारण से अपन को सूतक लगता है। तो इस पर इसी प्रकार से कल तो बता ही दिया था कि जो प्रतिष्ठा पंचकल्याणक विधान में बैठते हैं तो मौली बंधन होता है। एक बार एक नगर में आचार्य श्री का मतलब जाना था, आचार्य श्री को रास्ते में थे और हम लोग भी थे संग में। तो एक परिवार में डिलीवरी होना थी, यानी क्या बोलते उसको, जन्म, उसको डिलीवरी बोलते ना, जन्म होना है किसी बच्चे का। तो आचार्य श्री ने फिर सलाह दी कि सब लोग जाप में बैठ जाएं, और उस परिवार के वालों के आहार भी हो गया आचार्य श्री के, और दूसरे दिन फिर बच्चा हो गया। उस बच्चे मतलब जो उस परिवार वालों को ही जन्म का सूतक लगा, बाकी परिवार वाले विधान में बैठ गए। बड़ा विधान होना था, छोटा गांव था, तो आचार्य श्री के निर्देशानुसार ऐसा ही किया गया था। तो ऐसे ही अपन लोग अगर घर का त्याग कर देते हैं तो सूतक नहीं लगता, लेकिन उस घर में नहीं जाएं जिस घर में अपन रह रहे हैं, दूसरे घर में कोई रिश्तेदार के यहाँ रुक सकते हैं अपन, या धर्मशाला में रुक सकते हैं, या जो व्यवस्था है जहाँ पे। लेकिन घर तो अशुद्ध है अपना, जब तक सूतक चल रहा है तो उस घर में अपन नहीं रुक सकते। बाकी अगर अपन को मौली बंधन हो गया, लेकिन ऐसा नहीं करना आप लोग सूतक से बचने के लिए मौली पहले से बांध लो, ऐसा नहीं चलता। सिर्फ पंचकर्ण को विधान के लिए है ये, या कोई अपना धार्मिक अनुष्ठान जो भी होते ना, कोई पाठ हो रहा है भक्तांबर का, कोई ऐसा है तो उसमें ऐसा किया जाता है। गोत्र परिवर्तन होता है उसमें, एक नांदी विधान होता है, नांदी विधान के माध्यम से गोत्र परिवर्तन किया जाता है, तो सूतक नहीं लगता है। ठीक है, आगे अब गर्भवती महिलाएं जो हैं वो 5 महीने तक ही आहार दान दे सकती हैं, चौके में जा नहीं सकती। कई महिलाएं क्या करती, कई स्थानों पर देखा हमने कि आ जाती हैं वो, अब मालूम चलता है कि कहते वो महाराज जी क्या करें, वो मानती नहीं है, फलाना संस्कार आएंगे, ऐसा नहीं। आहार दान 5 महीने तक ही लिखा है, मतलब पहले तक। 5 माह के बाद मना किया मूलाचार ग्रंथ में, जो हम लोगों के लिए मूलाचार ग्रंथ होते ना, तो उसके पिंड शुद्धि अधिकार में मना किया। कोई काम वाम भी नहीं कर सकती, देख सकती हैं आहार,
क्योंकि पूजन करने का निषेध नहीं किया, 9 महीने तक पूजन कर सकती हैं, स्वाध्याय कर सकती हैं, आहार दान का निषेध किया है और चौके में काम करने का भी निषेध है। और इसी प्रकार से आगे पति का मरण होने पर 12 दिन का ही सूतक लगता है। कई जगह 40-45 दिन तक महिलाएं ना पूजन करती ना आहार देती। ये पुरानी परंपराएं हैं, ये सब छोड़ना है, क्योंकि ऐसे समय में तो धर्म की क्रियाएं करना चाहिए। कई लोग जैसे विधवा हो जाती हैं तो कहते वो उनको बिल्कुल ऐसे समझते लोग जैसे वो समाज से बिल्कुल अलग कर दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब कोई विधवा हो गई, हाँ मांगलिक कार्यों में आगे नहीं करते। मांगलिक कार्यों में किसको आगे करते हैं? जिसकी दोनों कुल में क्या हो, पुत्र हो, प्रथम संतान। वो कौन सी? सौभाग्यवती, तो मांगलिक कार्यों में ऐसे लोगों को आगे करने का। लेकिन ऐसा नहीं लिखा कि कोई विधवा हो गई तो इसको तुम बिल्कुल घर में और मंदिर में कोई चीज़ों में आगे नहीं करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा। विधवा हो गई, बेचारे की मजबूरी है तो ब्रह्मचर्य व्रत ले वो, अगर छोटी उम्र नहीं है, अच्छी थोड़ी सी उम्र हो गई है, क्योंकि वैसे तो फिर आहार नहीं दे पाते हैं अगर विवाह करते हैं दूसरा, तो वो सामाजिक व्यवस्था जैसी चलती ना, तो अपन लोग विधवा के लिए निषेध एकदम से नहीं करते। मांगलिक अनुष्ठानों में बस आगे नहीं करते, बाकी सब क्रियाएं। तो ऐसी जो महिलाएं रहती उनको तो अच्छे से बढ़िया मंदिर जाना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए, आहार देना चाहिए। 12 दिन का सूतक लिखा है, ऐसा कहीं कहाँ लिखा? जो 40-45 दिन तक चलता रहता। कई महिलाओं ऐसी कि मंदिर नहीं जाना बिल्कुल और ये नहीं करना, ये सब गड़बड़ है। इसलिए तो हम सुधार के लिए तो बोलते हैं कि भैया अपन को सुधारना है, जिससे कि ऐसी क्रियाएं जो हमें धर्म से दूर करती हैं हम उनको छोड़ना है हमें। ये सब पुरानी मान्यताएं चली आ रही, लोगों ने देखा देखी करते आते। एक बार, अभी हम समय नहीं है तो सुनाएंगे उदाहरण, वो सुनाएंगे तो फिर विषय नहीं हो पाएगा। तो इसी प्रकार से रविवार और बुधवार को मृत्यु के प्रसंग में बैठने नहीं जाते। ये कहीं नहीं लिखा है, ऐसा शास्त्रों में कहीं नहीं आया कि बुधवार को नहीं जाओ। ये हमने पूरी खोजबीन की, जब देखा तो ये समझ में नहीं आया कि क्या कारण है। अब कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं, चलते रहती। इसी प्रकार से हमने 24 घंटे का सूतक नहीं लगता है। सुनो, 24 घंटे का सूतक नहीं लगता है, कहीं पर ग्रंथों में नहीं लिखा कि, क्योंकि जब 7वीं पीढ़ी से आगे सूतक ही लगता है तो फिर 24 घंटे का कोई औचित्य ही नहीं बैठता है। क्योंकि अपन 24 घंटे वाले जो भी होते हैं ना, वो रिश्तेदार होंगे या नहीं, अपने कोई ना कोई मित्र होंगे या परिचित होंगे। बाकी तो पीढ़ी के होंगे अगर, तो उनका सूतक वो ही लगना है पीढ़ी के अनुसार। और बाकी मित्र होंगे या पड़ोसी होंगे या कोई परिचित होंगे, तो परिचित का 24 घंटे से कोई मतलब ही नहीं। अपन किसी के यहाँ गए बैठने तो बस स्नान कर लेते हैं, रात गई और बात गई। अपना सुबह से सूर्योदय होता है जैसे ही तो नया दिन प्रारंभ हो जाता है। आज अपन किसी के यहाँ गए, शाम को रात हो गई, सुबह अच्छे से पूजन करो, आहार दो। 24 घंटे का कहीं विधान ही नहीं मिलता, ना कहीं शास्त्रों में लिखा है। वो तो प्रचलन में चला आ रहा। लोग एक दूसरे का बस जो चला रहा है सो उसको करते रहते। किसी ने आज तक कोई ना दिमाग लगाया ना सोचा जैसा। लेकिन हमें जब चर्चाएं हुई विभिन्न विद्वानों से हुई, मुनि राजों आदि से हुई, तो देखा तो फिर इसलिए इसी प्रकार से कोई डॉक्टर जैसे प्रसूति करवाता है या कोई पोस्टमार्टम करता ना, पोस्टमार्टम, तो ऐसे लोगों को फिर आहार दान और पूजन आदि में ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि या तो वो पहले पूजन अभिषेक कर ले, उसके बाद करता है तो कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से ध्यान तो रखना पड़ेगा। तो ये सूर्यास्त के पहले तक सूतक पातक होता तो वैगणना में प्रथम दिन माना जाएगा। जैसे अभी शाम हो गई, शाम को कोई का मरण हुआ ना, तो वो पहला दिन सूर्य अस्त हो गया ना, तो दिन नहीं मान। दिन का मतलब क्या कहलाता? सूर्योदय से सूर्यास्त तक दिन माना है। अब रात हो गई ना, शाम हो गई, तो शाम को वो दिन नहीं गिनते। अब वो सूतक में तो गिन लेंगे वैसे, लेकिन शायद जो संस्कार होता ना वो दूसरे दिन होता है। अगर रात हो जाती ना जैसे, तो फिर इतने सारे जीवों का घात होता है ना, तो फिर रख लेते हैं और दूसरे दिन संस्कार करते हैं। तो
हमारे हिसाब से तो पहला दिन मानना चाहिए, लेकिन हमारी जिससे चर्चा हुई थी तो उन्होंने ऐसा बताया था कि वो पहला दिन नहीं माना जाएगा, लेकिन सूतक तो तभी से लग जाता ना जब मरण हो जाता। अब कुछ चीज़ें क्वेश्चन मार्क क्या बोलते ना, प्रश्नवाचक चिन्ह वाली होती ना, इसलिए तो सूतक में मुख्य रूप से भोजन का ही महत्व है। व्यापार में तो कोई पार्टनर अजैन भी रहता है अपना, पहले किसी ने बताया था कि भोजन और व्यापार, लेकिन व्यापार अलग हो गया, अजैन पार्टनर है तो अब उसको उसके यहाँ कुछ होगा तो अपन को थोड़ी सूतक लगे। भोजन से संबंध है सूतक का, जो इकट्ठे रह रहे हैं एक ही परिवार में इकट्ठे, जिनका भोजन एक साथ बनता है, जितनी पीढ़ी उसमें है, बड़े जो सबसे बड़ा होगा घर में उसके अनुसार पूरे घर को लगता है। ऐसा नहीं चलता कि लड़की अलग है, कहते लड़की तो वो क्या बोलते पराई है तो उसको नहीं लगेगा सूतक, सबको लगता है अपने यहाँ। लड़की से कोई मतलब नहीं, शादी अगर हो गई है तो बात अलग है, बाकी कुंवारी कन्या हो वो तो घर में ही रह रही है तो उसको भी पूरे परिवार के हिसाब से लगता है। ये भिन्न भिन्न मान्यताएं चली आ रही हैं पुरानी, अब वो क्या कहाँ से आई क्या हुआ वो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन जब हमने खोजबीन की इतने रहस्य हैं सूतक में, हमें इतने सारे रहस्य सूतक के मालूम हैं, हम किसी को कम भी बता सकते और ज़्यादा ही बता सकते। अब लेकिन हम देख के स्थिति परिस्थिति अनुसार निर्णय लेते हैं, क्योंकि समाज में कई बार बहुत सारी विवाद की संभावना रहती हैं। कई लोग अब इस प्रकार से इधर खारी उठती ना, खारी बोलते ना आप लोग जो भी बोलते हो, खारी 3 दिन में, तो 3 दिन अग्निकायक जीव की आयु होती है ना, और जो मशीन से आजकल होने लगा तुरंत मिल जाती राख, तो वो चूंकि सिस्टम 3 दिन का ही है। अब 13वीं जो करते ना लोग आजकल 3 दिन में ही कर लेते, तो सूतक पूरा लगेगा। 13वीं चाहे तुम 3 दिन में करो चाहे 13वें दिन करो, सूतक में कोई छूट छाट नहीं होती। ये तो व्यवस्था है, चूंकि आज व्यस्ततम समय है, लोग दूर दूर रह रहे हैं, सर्विस में हैं, कोई विदेश में है, आना जाना बार बार नहीं हो पाता, इसलिए व्यवस्था आपकी है। चाहे अच्छा भी है एक तरह से कि 3 दिन में सब हो गया, अब बार बार लोग आएंगे, क्योंकि ये रोना पड़ता है, उन लोगों को परेशानी होती है, भोजन आदि समस्याएं होती हैं। देखो जैसे जैसा समाज निर्णय लेती है हमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूतक तो 12 दिन का लगेगा जो पीढ़ी के अनुसार है पूरा, और 10 दिन का जन्म का, इसमें कोई छूट छाट नहीं है। आप चाहे 3 दिन में करो चाहे कितने दिन में करो, ये बताना इसलिए ज़रूरी रहता है कि लोगों के पास बहुत सारी ऐसी भिन्न भिन्न मान्यताएं चलती रहती हैं। इस प्रकार से सोसाइटी का तो हमने बता ही दिया था आप लोगों को कि सोसाइटी में जो अलग अलग व्यवस्था रहती ना, और डिटेल में फिर होगा तो आगे फिर कभी देखेंगे।